नमस्कार फ्रेंड। लास्ट लेक्चर में हमने आँख के दोषों के बारे में पढ़ा था, तो आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। इसी में आगे बढ़ते हुए प्रिज्म प्रिज्म क्या होता है? एक कांच का बना हुआ होता है, जो फ्लिंट कांच का बना हुआ होता है। इसके दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और तीन आयताकार। ये हमको देखने में ऐसा दिखाई देता है। इस तरह से हमको ये दिखाई देता है। तो ये भी इसका त्रिभुजाकार होता है भाग। अगर हम इसको देखें, एक ये दो त्रिभुजाकार हो गए, और नीचे का एक ये आयताकार, ये वाला हिस्सा आयताकार, और इसके पीछे का हिस्सा आयताकार। मतलब कि ये इस तरह से होता है। जैसे आप अपनी बुक को बीच में से खोल के ऐसे हैट सी बना दो, एक कुटी सी बना दें, तो ये सामने वाला आयताकार, पीछे वाला आयताकार, सामने वाला त्रिभुजाकार, पीछे वाला त्रिभुजाकार, ये आयताकार और नीचे से आयताकार। तो ये तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं, दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। अब यहाँ से क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अब ये जो पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं, अब ये जो दो आयताकार पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं, इस कोण का नाम होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या नाम है इसका? प्रिज्म कोण। इसको प्रिज्म कोण कहते हैं। तो अब प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन कैसे होता है कि जब भी इस पे कोई सफ़ेद प्रकाश पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कि जब भी कोई सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विक्षेपण। और ये विक्षेपण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हैं। पेपर में कई बार पूछा जाता है विक्षेपण क्या होता है। ऐसे ही अपवर्तन के कारण ही, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमारा इंद्रधनुष बनता है। वो भी देखते हैं, वो भी इसी के बेस पर काम करता है। प्रकाश का विक्षेपण तो क्या होता है? जब सफेद प्रकाश प्रिज्म की सतह पर पड़ता है तो यह अपवर्तन के पश्चात सात रंगों में विभाजित हो जाता है। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म की सतह पर पड़ता है तब अपवर्तन के पश्चात यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण। यहाँ से जो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, इसे ही क्या कहते हैं हम? विक्षेपण। तो ये कोई प्रिज्म है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, अब ये अपवर्तन, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, अभिलंब। अब ये अभिलंब की ओर झुक जाती है,
और ऐसे 7 रंगों में ये विभाजित हो जाती है। थोड़ा बुक की हेल्प से इसको देखना। प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो ये जो 7 रंग है हमारे, इनको हम विबजोर से याद रख सकते हैं। किससे? विबजोर से। नीचे से इनको नाम देंगे विबजोर। कैसे देंगे एक बार ये नोट कर लो, इसके आगे क्या करना है वो करना है। क्योंकि वहां पे थोड़ा जो चित्र है वो सही नहीं बन पा रहा था, जगह कम थी। इनको विबजोर से याद रख सकते हैं हम। ये 7 रंग हो गए, VIBGYOR। तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में बट जाता है, और प्रकाश के 7 रंगों में बटने को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण। ये 7 रंग हैं। वी से ऊपर सबसे पहले रेड, लाल, रेड। चाहे तो आप इनको नीचे से क्रम में दिखा दो। ये 7 रंग हैं। बैंगनी मीन्स V फॉर वॉयलेट। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इनको आप समझ लो कौन कौन से रंग हैं। ये V मीन्स वॉयलेट, I मीन इंडिगो, B मीन ब्लू, G मीन ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड। तो ये 7 रंग हैं। वॉयलेट बैंगनी, आसमानी, आसमानी को इंडिगो बोलते हैं, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, येलो, पीला, ऑरेंज, संतरी और लाल, रेड। तो ये हमारे 7 रंग हैं जिनमें प्रकाश डिवाइड होता है, जिनको हम विबजोर से याद रख सकते हैं। ठीक है। इन रंगों को अक्षर विबजोर से याद रखा जा सकता है। तो इन रंगों को हम किससे याद रख सकते हैं? विबजोर अक्षर से याद रख सकते हैं, आसानी रहेगी। अब ये जो 7 रंगों की पट्टी हमको प्राप्त होती है, ये होती है वर्णक्रम। इसको क्या कहते हैं? वर्णक्रम। यहां पे लिख रहा हूं आगे।
विक्षेपण के पश्चात जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, इसे वर्णक्रम, इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? वर्णक्रम कहते हैं। जो 7 रंग हमको प्राप्त हुआ उनकी जो एक पट्टी मिल रही है उसको क्या कहेंगे? वर्णक्रम। तो यही हमारा विक्षेपण होता है। अब इसी के आधार पे इंद्रधनुष का बनना। तो हमारा इंद्रधनुष, आपने देखा होगा कि बारिश के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष प्राप्त होता है, इंद्रधनुष बनता है, 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है ऐसे। अब पढ़ना इसके बारे में आपको है, लिखना अपने आप से मैं केवल बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही है, आसानी से अपने शब्दों में लिख देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? यह आकाश में वर्षा के पश्चात सूर्य के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। यह आकाश में वर्षा के पश्चात सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कैसे बनता है वो देख लो कि जो बारिश के पश्चात पानी की जो बूंदें हैं वो वायुमंडल में रह जाती हैं, हमारे हवा में रह जाती हैं, तो वो किसकी तरह काम करती हैं? वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो वो जल वाष्प एक प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं और प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देते हैं, जिससे जो एक प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं और प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देते हैं। इसलिए वर्षा के पश्चात हमको इंद्रधनुष प्राप्त होता है। तो ये पढ़ लेना आप, आसान है। विक्षेपण मैंने समझा दिया है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कई बार। 1 नंबर में ये पूछा जाता है कि इंद्रधनुष किधर प्राप्त होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के समान दिशा में, सूर्य के बाईं ओर दाईं ओर, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए विपरीत दिशा में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।